कि भाई फलाने की हवा चल रही है, फलाने चल रही है। आप गांव में जा करके अपने साथियों से, बुजुर्गों से अपने लिए वोट मांगनी है, नेताजी के लिए वोट मांगनी है, जिससे कि हमारी जीत हो सके। और जीत तो हमारी पक्की है, ये समझो। बस आपने किसी के बहकाए हुए नहीं आना। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर नानक जी। अब आपके बीच में अपने एरमा से शंकर जी, हथीन विधानसभा के प्रभारी बहुजन समाज पार्टी। यहाँ पर आई हुई मेरी सम्मानित सिरदारी अलग अलग गांवों से, जो अपने गांवों में अपनी एक बहुत बड़ी पहचान रखे हुए हैं, मैं उनका यहाँ आने पर दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। और आशा करता हूँ कि यह जो बहुजन समाज की महापंचायत है, इसमें एक ऐसा फैसला होगा। आपकी ताकत और आपके जोश को देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि अब की बार आप विधायक बन चुके हो, अब की बार आपकी सरकार में भागीदारी होगी। आपकी जो इस जोश को देखते हुए मुझे लग रहा है कि आप एक बहुत ही बड़ी इतिहास रखने वाले हो इस हथीन विधानसभा क्षेत्र के अंदर। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका सिरदारी का। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद शंकर जी। अब आपके बीच में हरनाम बिगावली कोषाध्यक्ष जी, वो भी अपनी 1 मिनट में 2 शब्द रखेंगे। भाई हरनाम जी। हेलो साथियों, सभी को क्रांतिकारी जय भीम। यहाँ पर पहुँचे हथीन विधानसभा के सभी गांवों से बुजुर्गों, नौजवान साथियों, यहाँ पहुँचने पर मैं आपका हार्दिक दिल की गहराई से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथियों, इलेक्शन का दौर है। ये जो महापंचायत यहाँ बुलाई गई है, इसका एक मकसद है कि अब से पहले 2 इलेक्शन हो चुके हैं। नेताजी तैयब हुसैन भीम जी का हमारे हथीन विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार हो चुके हैं, लड़ चुके हैं 2 बार। तो अब की बार बसपा इनेलो का गठबंधन जो हुआ है, ये बहुत ही उत्साह और जोश भर देने के काबिल लगता है। अभी कुछ दिन पहले लोकसभा के जो इलेक्शन हुए हैं, इसमें ज़्यादातर लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया। वो क्यों दिया कि बीजेपी ने एक अपना प्रोपेगेंडा चलाया कि 400 सीट हमको दिलाओ, हम संविधान बदल देंगे। और उधर कांग्रेस ने एक प्रोपेगेंडा लगाया कि संविधान हम बचाएंगे। इलेक्शन 2024 लोकसभा का सिर्फ 2 मुद्दों पर लड़ा गया, तीसरा कोई मुद्दा उसमें था ही नहीं। सारा इलेक्शन 2 भागों में बट गया और जिसका नतीजा ये हुआ कि बीजेपी दोबारा सत्ता में पहुंच गई और हमारे लोगों को मिला तो क्या, झुंझुना। अभी ये आरक्षण का जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था 1 अगस्त को, उसके विरोध में जो 21 तारीख का भारत बंद था, जिसमें बहन जी ने सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और ट्विटर के माध्यम से लोगों को संदेश दिया कि इसका विरोध करना है और डीसी के माध्यम से माननीय राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देना है। तो उसमें आपने देखा होगा, ना तो कोई कांग्रेस का और ना ही अन्य पार्टियों का, कोई भी अपने समाज का हो या ऊपर शीर्ष का कोई भी नेता उसके पक्ष में नहीं बोला और ना ही हमारे साथ खड़ा हुआ। तो सवाल बनता है कि जो हमारे साथ खड़ा नहीं होता तो उसके लिए हम वोट क्यों दें। अब लोगों को गुमराह करने के लिए इधर उधर ये कुछ लोग छोड़ रखे हैं और लोगों को भ्रमित कर रहे हैं कि भाई कांग्रेस आने वाली है, कांग्रेस सत्ता में आएगी, उसको वोट दें। बहुजन समाज पार्टी के पास कुछ नहीं। तो जो लोग गांवों में जा रहे हैं तो लोगों को उनसे सवाल पूछना चाहिए कि भाई कांग्रेस को वोट क्यों दें, जब वो हमारे साथ खड़े नहीं होते, उनका कोई भी नेता खड़ा नहीं होता, तो हम उनको वोट क्यों दें।
माननीय बहन जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और सारे मुद्दों पर उन सरकार को घेरा और सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि क्रीमी लेयर लागू नहीं होगा। उससे पहले सरकार बिल्कुल घुटनों पे आ गई 2 अप्रैल 2018 के आंदोलन में। वही हुआ जो आपकी ताकत को देखते हुए सरकार ने वो फैसला एट्रोसिटी जो हुई थी उसमें सारा वो कानून बना करके उसको जैसा था वैसा ही कर दिया, जिसमें हमारे पलवल से 56 लोग गिरफ्तार हुए थे और लाठीचार्ज पुलिस के माध्यम से की गई थी, जिन पे मुकदमे आज भी चल रहे हैं। उनमें से मैं आपका छोटा भाई, आपका बेटा, मैं भी हूँ जो मुकदमे में आज भी तारीखें भुगत रहे हैं हम। अगर कांग्रेस इतनी भली होती, मध्य प्रदेश में 14 महीने चली कांग्रेस की सरकार, जिसको बहुजन समाज पार्टी ने 2 MLA को समर्थन दिया और उससे कहा कि जो एट्रोसिटी 2 अप्रैल 2018 को हुई है उसके सारे मुकदमे वापस हो जाने चाहिए। उसी के साथ राजस्थान में 6 MLA के समर्थन से, बहुजन समाज पार्टी के समर्थन से कांग्रेस की सरकार पूरे 5 साल चली। इंद्र मेघवाल को घड़ा छूने पे मार दिया गया और जितेंद्र मेघवाल को मूछ रखने और अच्छे कपड़े पहनने पर मार दिया गया। तो ये कांग्रेस की सरकार इतनी निकम्मी है कि इनने ना तो एक भी मुकदमा वापस किया और ना ही उनको कोई वो किया। तो साथियों, फैसला आपको करना है। कांग्रेस ने तो बाबा साहब को 1952 के इलेक्शन में उन्हीं के पीए के द्वारा हरवा दिया गया, तो हमें शर्म आनी चाहिए। कुछ लोग कांग्रेस के माध्यम पक्ष में वोट मांगने के लिए घूम रहे हैं, उनसे हमें सवाल करना चाहिए, उनसे ये सवाल पूछना चाहिए कि कांग्रेस ने हमको दिया क्या है। साथियों, आप यहाँ दूर दराज से आए, मेरी बात सुनी, मैं आपका बेटा हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो प्लीज मुझे माफ कर देना। धन्यवाद। एरमा खान से